हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। तुमने मेरे अब्बा को, हाँ, धक्का दिया उन्हें? धक्का दो मुझे, मुझे मारो ना, मारते क्यों नहीं हो मुझे? समझते क्या हो खुद को? किस बात का गरूर है तुम्हें? इज्जत का, शोहरत का? चुप क्यों हो? बोलो ना। आवाज नीचे करो। ये मेरा घर है, यहाँ ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। और ये क्या तुमने खार खार खड़ लगा के रखा हुआ है? 2 मिनट में तुम्हारे पांव तले जमीन खिंच जाएगी। मैं हरीश नहीं लेके जा सकती तुम हरीश को। एक माँ को अपनी बेटी से नहीं रोक सकते। रोकूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। बाइक संभालनी नहीं आती तो क्यों इस उम्र में सड़क पर ले आते हो? देख रहे हो टेंट डाल दिया तुमने मेरी गाड़ी पे। सही कह रहे हो सलमान, गलती मेरी ही है। ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, है ना? कि सारा कसूर मेरा और तुमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुमसे बात करने आया था। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो क्यों भिखारियों की तरह मेरे पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से। ठीक कह रहे हो, बेटी का बाप भिखारी तो होता है अमीर दामाद के सामने। ज्यादा डायलॉग बाजी ना करना मेरे सामने। गार्ड्स उठाओ इसका बाइक और धरो। जब तक ये पैसे नहीं देगा इसको बाइक नहीं मिलेगी। नहीं नहीं सलमान, ऐसा नहीं करो, इन्हें रोको। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो सलमान? इन्हें रोको सलमान, ये कहाँ ले जा रहे हो मेरी बाइक? सलमान सलमान ऐसा नहीं करो, देखो ये क्या हुआ? रुक क्यों गई? मारो। जरूर मारती, अगर कल रात के थप्पड़ का निशान तुम्हारे मुंह से गया ना होता।
क्यों आए आप यहाँ पर? और मुझे पता था आप ये करेंगे। इसीलिए आपका पीछा करते करते यहाँ आ गई मैं। किसने कहा था आपको यहाँ आने के लिए? बेटा मुझे सलमान से बात करनी थी। दीवारों से सर टकराने का कोई फायदा नहीं होता अब्बा। चले अब्बा। चलो गार्ड्स। मिस मुकद्दस, सलमान साहब आए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, जब ये आए तो फाइल दे दीजिएगा। ओके सर। मिस सुबह कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये ऑफिस का अजीब सा माहौल आप भी महसूस कर रही हैं या मुझे लग रहा है? जी सर, अब वो पहले जैसी वाली बात नहीं रही। बॉस भी नहीं आ रहे, टेबल पे फाइल्स पड़ी रहती हैं। सलमान सर भी थोड़ी देर के लिए आते हैं और अजीब सी कैफियत में बैठे रहते हैं। जी सर, आपको पता है कल सर ने मुझे ऑफिस में बुला के इतना डांटा, कह रहे थे मैंने इतनी देर से कॉफी मंगवाई हुई है, अभी तक कॉफी नहीं आई। मैं तो बिल्कुल चुप रही। साइड टेबल पे 3 कॉफी कप पड़े हुए थे, सर ने एक कप को भी हाथ नहीं लगाया। अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस ये देखिएगा जरा। खैरियत है? ऐसे क्यों चल रहे? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। कहाँ गए थे आप? मैं सलमान के पास गया था। सलमान के पास? क्यों? तुम्हारे मसले पर बात करने। मैंने उससे कहा कि अपने घर को खराब होने से बचा ले। फिर क्या कहा उसने? उसने मुझे बुरा भला कहा। और धक्का देके गिरा दिया। बैठे आराम से। आप दोनों तो अलग अलग गए थे ना, लेकिन आए दोनों साथ हैं। क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पर गए थे।
गए थे आप लोग? इसका जवाब तो अब्बा को देना चाहिए, मगर मैं बता देती हूँ कि हम कहाँ गए थे। ये सलमान के ऑफिस जा रहे थे। और मुझे अंदाजा था कि ये वहां जाएंगे, इसलिए मैं इनका पीछा करते करते पहुंच गई। क्या हो गया आपको? क्यों गए थे आप वहां पे? क्या किया सलमान ने? वही किया जो पहले भी किया था। बल्कि शायद अब तो उसने और ज्यादा खतरनाक हरकत की। या अल्लाह खैर, क्या किया सलमान ने? अब्बा की मोटरसाइकिल को अपनी गाड़ी से हिट किया उसने। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अरे भाई, जानबूझ के हिट नहीं किया उसने। वो तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। आप कह क्यों नहीं देते अब्बा कि उसने आपको मारने की कोशिश की थी? उरूज ठीक कह रही है, सलमान पे जुनून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, तुम सब लोग एक ही मुंह हो जाते हो। मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। मेरी बात मानो, वो एक अच्छा लड़का है। बस इदरीस और शाइस्ता ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। बच्चा नहीं है वो अब्बा। इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन है, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता वो। उसने जो कुछ भी किया अपने होशो हवास में किया। हैरत है मास्टर साहब, इतना सब कुछ हो गया मगर आप अभी तक खुशफहमी में। ये कोई खुशफहमी नहीं है नसीमा बेगम। तुम देखना, एक दिन सलमान आएगा और अपनी उरूज को ले जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सलमान बहुत सख्त दिल इंसान है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह।
अरे नहीं मेहरीन बहन, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। मैं तो वो शाइस्ता बहन को कह रही थी। उसकी माँ तो मैं हूं। मगर वो मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं पैदा करने वाली माँ होती है या पालने वाली माँ होती है। कौन सी बात सच? समझ में नहीं आ रही। आप ठीक तो है ना? आपकी कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नसीमा, गाड़ी ने बाइक को हिट किया था, मैं महफूज रहा, कुछ नहीं हुआ मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जाओ पानी लेके आओ। जब बाइक संभालनी नहीं आती तो क्यों इस उम्र में सड़क पर ले आते हो? देख रहे हो डेंट डाल दिया तुमने मेरी गाड़ी पे। सही कह रहे हो सलमान, गलती मेरी ही है। ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, है ना? कि सारा कसूर मेरा और तुमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुमसे बात करने आया था। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो क्यों भिखारियों की तरह मेरे पीछे पड़े हो? तो यहाँ से। ठीक कह रहे हो, बेटी का बाप भिखारी तो होता है अमीर दामाद के सामने। ज्यादा डायलॉग बाजी ना करना मेरे साथ। गार्ड्स उठाओ इसका बाइक और धरो। जब तक ये पैसे नहीं देगा इसको बाइक नहीं मिलेगी। ये मेरा कोर्ट रूम में रख देना। ठीक है सर। हेलो बेटा, कैसे हो? फिर से बच गया। कौन? वही मास्टर शोएब। आज आया था मेरे दफ्तर। मैंने उसकी बाइक को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया। फिर क्या? बच गया बुड्ढा। सलमान, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा?
ये हरकतें मत करो, इस तरह से तो तुम फंस जाओगे। For God's sake, मॉम, छोटा सा एक्सीडेंट ही था, और क्या। और वैसे भी तंग आ गया मैं इस फैमिली से। जब तक इनका नामो निशान नहीं मिटाऊंगा मैं, सुकून नहीं आएगा मुझे। जब कोई इंसान घर आता है ना, तो उससे हाल चाल पूछा जाता है। सवाल जवाब करना शुरू नहीं हो जाता। इतनी देर से आए हो, इसलिए पूछ रही हूँ बस। तो स्कूल जाता हो बच्चा थोड़ी हूं जो टाइम पर जाऊं टाइम पर घर आ जाऊं। बिजनेसमैन हूं। लोग मुझे सलमान के नाम से जानते हैं, आपके बेटे के नाम से कोई नहीं जानता। लेकिन आजकल तुम ऑफिस तो जाते नहीं हो, क्यों? क्यों पूछ रही हो? माँ हूं इसलिए पूछ रही हूँ। जैसी माँ है ना, सवालात भी वैसे किया करें। सीमा, मुझे खदशा है कि मेरी सारी कोशिशें रायगा न चली जाए। आपकी सब कोशिशें बेकार हो चुकी है मास्टर साहब। ये मामला ऐसे हल नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। लेकिन वो खौफ मेरे दिल से नहीं जाता। अगर खौफजदा होकर खामोश बैठे रहे तो हम उरूज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सब कुछ पाकर उरूज ने अपना और सलमान का ताल्लुक खो दिया तो ये बहुत घाटे का सौदा होगा। ये ताल्लुक दोनों के बीच है।
किसी एक के कुर्बानी देने से बच नहीं पाएगा। मास्टर साहब, सलमान तो भूल ही गया है कि कोई उसकी जिंदगी में उरूज भी है। सलमान की जब आंखें खुलेंगी तो उसे पता चलेगा। कि उसके माँ बाप ने उसकी बीवी और बच्ची को लालच की भेंट चढ़ा दिया। उस वक्त के आने से पहले हमें इस मामले को हल करना होगा। ताकि सलमान को भी सच समझने का मौका मिल सके। देखो, ये उरूज की जिंदगी का मामला है। महरीन उसकी माँ है, उससे भी पूछ लो एक दफा फिर। मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया है और वो भी कानूनी कार्रवाई चाहती है। और चाहती है कि उसकी बेटी को उसका हक मिल जाए। ठीक है, करते हैं। मैं वकील साहब से बात करके बताता हूँ कि क्या करना है। मैंने बर्बाद की? हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझसे इतनी फजूल बात करो? असल में अरीज भी आपके पास है तो उरूज का रो रो के बुरा हाल है, उस पर रहम करे। अभी भी वक्त है, शराफत से यहां से निकल जाओ वरना गार्ड से कह के धक्के मार के निकलवाऊंगा तुम्हें। ऐसा न करें, मेरी बेटी पागल हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी है वो? किस रिश्ते से? आप कुछ भी कह लें, लेकिन अरीज और उरूज को खुद से अलग ना करें प्लीज। ज्यादा डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। निकलो यहां से।
आशिकी को तूने जिद कर